इस साल जब मैं सऊदीया के दौरे पे जा रहा था, उससे पहले मुझे कांग्रेसमैन का इनविटेशन आ गया। काजी अब्दुल कदीर खामोश, उनको लोग समझते हैं कि यार, वो समझते थे कि यार ये तो पहले ही उनके जो है ना वो टाउट टाइप बंदे थे, तो हिशाम साहब को भी यही लेके गए हैं, तो ये अब बिक जाएंगे उधर जाके। कि ये वो अजीम शख्सियत है कि जिसने अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की शहादत के बाद उनके कत्ल का मुकदमा बतौर इhtजाजी तहरीक के लड़ा, लेकिन इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ कि जो अपने कायद और लीडर का मुकदमा लड़ रहा है उसी को उनका कातिल बना के पेश कत्ल का कर दिया इल्जाम गया। लग गया उनके ऊपर। अंदाजा लगाएं। अच्छा हिशाम भाई, आप ज़ाहिर है दिफा साहबा के वाले से आपकी माशाल्लाह बड़ी खिदमात है, बल्कि आप बड़ा अग्रेसिव भी रहे सोशल मीडिया के ऊपर, तो जब आप इधर से गए तो इमिग्रेशन में आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? इसका मतलब है ये खास तबका फिक्र है जो इसको हमारा दौरा अमेरिका भी नापसंद है, दौरा सऊदी अरब भी नापसंद है, काजी कदीर भी नापसंद है। क्या साजिद मीर साहब अगर कहें कि जी ये औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, तो मरीम नवाज़ को ना हुक्मरान बनाया जाए, तो कोई मानेगा उनकी बात? तो मैंने उसको कहा डॉक्टर साहब बात ये है कि ये जो आपके सामने सारा का सारा मुकदमा रखा जा रहा है ये झूठ के ऊपर मबनी है। वो एकदम चौंक गया और उसने मुझे कहा ये आप कैसे कह सकते हैं। मैं कहा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आपने बतौर अहले हदीस और सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट जिसको आप समझते हैं सबसे ज़्यादा रिजिड है, मुझे बुलाया है। मेरी सारी बहनों ने मास्टर्स किया हुआ,